हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है, अगर इतनी ही जल रही है तो खुद के दम पर बाहर निकालो। इंडियन जयशंकर का अमेरिका को तगड़ा जवाब। तो भाई साहब, जयशंकर साहब जो भारत के FMM फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेरिका को एक तगड़े किस्म का जवाब आज दे दिया है। और अमेरिका का जो मतलब इस टाइम सियासतदान है, जो भी उनकी जल कर लाल हो चुकी है। क्या हुआ कि मतलब खुद के दम पर निकालो, मतलब इतनी अगर तुम्हारी जल रही है तो खुद के दम पर निकालो। क्या निकालो, ये तो पहले वीडियो देखेंगे तब हमें भी पता लगेगा। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जयशंकर साहब के आपको पता है जवाब कैसे होते हैं, तो काउंट भाई करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत का कुछ अच्छा हो और ये बुड्ढा जलन महसूस ना करे, ऐसा होगा ही नहीं। ये इतना खतरनाक बुड्ढा है कि एक दफा चाइना पर भरोसा दिखाया जा सकता है, लेकिन इस पीटर नवारो पे नहीं। जी हाँ, आपको इसका नाम अच्छी तरीके से याद होगा। बीते दिनों यानी जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया था, तब इस पीटर नवारो का नाम काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि भारत पे टैरिफ लगाने का प्रस्ताव इसे पीटर नवारो ने ट्रंप के आगे पेश किया था। यह बुड्ढा शुरू से ही भारत विरोधी सोच का रहा है। आज इसके आधी से ज्यादा लकड़ियां शमशान घाट पहुंच चुकी है, लेकिन इसके अंदर का भारत विरोधी कीड़ा है कि मर नहीं रहा। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ये पोस्ट देखने को मिली। देखिए, जरा गौर से इस पोस्ट को देखिए। इसे अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश की है, और जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के मुताबिक भारत ईरान को पीठ पीछे समर्थन देकर इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की परेशानियां बढ़ा रहा है। भारत ईरान को बैक फाइट सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, पीटर ने भारत पे सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि भारत अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है, जिस वजह से ईरान इस युद्ध में अभी भी टिका हुआ है। अब पीटर ने ऐसा तर्क क्यों दिया? क्योंकि हाल ही में भारत के 3 गैस टैंकर और एक ऑयल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित भारत पहुंचे, जिसमें लाखों टन LPG गैस और 80,000 टन कच्चा तेल मौजूद था। और ये जहाज इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी खरोच के बाहर निकल पाए क्योंकि इन पर भारत का ध्वज लगा था, जबकि अन्य किसी भी देश के जहाजों को ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस नहीं करने दे रहा। यानी कि ये साफ है कि ईरान और भारत की मिली भगत है, इसलिए तो भारत के जहाज सुरक्षित बाहर जा रहे, जबकि अमेरिकी या यूरोप के जहाजों को जलाया जा रहा है। इस पर सब देशों को विचार करना चाहिए कि भारत अमेरिका और अरब देशों के साथ डबल गेम खेल रहा है। भारत एक धूर्त देश है जिस पर किसी ने भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, सबको पता है कि ईरान क्यों भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर जाने दे रहा है। एक तो भारत ईरान का दुश्मन नहीं, दोनों देश कई दशकों से एक दूसरे का साथ देते आए हैं। ऐसे कई मौके आए थे जब भारत ने ईरान को मानवीय सहायता प्रदान की थी, और आज भी जब ईरान के जंगी जहाज भारत में खराब हो पड़ा है तो भारत ईरान के 250 नौसैनिकों को पनाह दे रहा है, जिसकी कदर अमेरिका को नहीं होगी लेकिन ईरान को जरूर है। और यही कारण है कि ईरान भारत को लेकर नरमी दिखा रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ईरान भारत का सम्मान करता है। इसलिए भारत इजराइल का सच्चा दोस्त होकर भी ईरान ने भारत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि अमेरिका के मंत्रीगण यही चाहते हैं कि सारी दुनिया इस युद्ध में कूद पड़े, अमेरिका के इशारे पे ईरान पे बमबारी करे। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि ईरान भारत को कुछ मामलों में छूट दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इजराइल या अमेरिका को धोखा दे रहे हैं, बल्कि ये युद्ध हमारा है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ ईरान का साथ दे रहे? जयशंकर साहब ने तो ये भी कहा कि अमेरिका हर किसी के साथ युद्ध करता रहेगा, तो क्या अमेरिका के पीठ पीछे हम भी सबको हमारा दुश्मन बनाते रहे? भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। इस विवाद को बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन पीटर जैसे लोग अगर इस युद्ध के सलाहकार होंगे तो ये युद्ध हमेशा जारी रहेगा। मेरे हिसाब से अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो भी हमें इस युद्ध में घसीटा जा रहा है, भारत की आलोचना की जा रही है, तो हमें भी पीटर जैसे लोगों पर मुंह तोड़ एक्शन लेनी चाहिए। वैसे भी ये साफ दिख रहा है कि ईरान अमेरिकी जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट पर जला रहा है और भारतीय जहाजों को जाने दे रहा है। ये बात पीटर नवारो को काफी चुभ रही है।
इसीलिए वो भारत की आलोचना करके अपनी भड़ास निकाल रहा है। हालांकि जयशंकर साहब ने भी पीटर नवारो का मुंह अच्छी तरीके से बंद कर दिया है। बाकी इस बुढ़े को लेकर आप भी अपनी भड़ास कमेंट बॉक्स में जरूर निकालें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। इस बुड्ढे को अलग उंगली है यार, मुझे इसकी नहीं समझ आती भाई। दुनिया कहाँ पे चली गई है, बुड्ढा अपनी मस्ती में है बे। सीरियसली यार, आग लगे बस्ती में हम तो बुड्ढा अपनी मस्ती में। तो भैंस क्या कि पागल तो नहीं हो गया बुड्ढा असल में। और क्या कह रहा है कि ईरान को बैक सपोर्ट कर रहा है इंडिया। और ये ऐसे हो सकता है कि इंडिया अपने जिगरी दोस्त इजराइल को धोखा दे। नहीं, अभी इस बुड्ढे को आग किस पे लगी है? बुड्ढे को आग इस पे लगी है कि भारत के 3-4 मतलब 5-6 मतलब जो जहाज पिछले दिनों आए हैं, अभी और भी आ रहे हैं, तो इस बुड्ढे ने अनुमान लगा लिया कि भारत उसको कोई हथियार वगैरह दे रहा है और वो मतलब जो है स्टेट ऑफ हार्मोज से छोड़ रहा है भाई। मतलब व्हाट द हेक यार, ये कैसे सोच सकते हैं? ये इधर तो पाकिस्तानी भी एक बार सोचते होंगे कि इधर तो हमारा भी दिमाग नहीं गया। जिधर दिमाग पाकिस्तानियों का नहीं गया उधर पीटर नवारो को चला गया है। इंडियन भी आगे सही जोड़े। अच्छा, सही जोड़े। उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई हम हमारा माल जा रहा है या और हमने ठेका तो नहीं लिया कि तुम्हारे पीछे अपनी दुश्मनी बने। इंडिया ने सीधा बोला कि भाई हमारी क्या कहते हैं, हम क्यों युद्ध लड़े। मतलब अजीब बात है यार, अजीब। भाई जयशंकर साहब कहते हैं कि भाई तुम लोग जहाँ पे कहाँ लड़ोगे, कल कहीं और लड़ोगे तो उधर भी हम दुश्मनी अपनी कर लेंगे। सीधी सी बात है। ट्रम्प के कान भी यही बुड्ढा भरता रहा है, इसलिए टैरिफ वगैरह ये सारी गेम करिए। ये बुड्ढे को पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अभी टैरिफ भारत से हटे तो इस बुड्ढे को पता नहीं क्या दुश्मनी है तो भारत से। इस बुड्ढे को तकलीफ क्या है कि वो इंडिया को भारत ने इसका उधार देना है। भारत ने इसका कोई मतलब कोई इसके साथ बुरा किया है पास्ट में, क्या हुआ है? मुझे इस बुड्ढे को क्या नफरत है भारत से? सही बात है यार, समझने की सोचने की टैरिफ में भी इसने उंगली ली भाई, हर चीज में यही उंगली ले रहा है यार। ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल यख हो जाएगा, जिसको बिल्कुल बर्फ नहीं बोलते कि यख हो गया यार, इसको ये मतलब यार सुधरना चाहिए। इस भाई की बात है कि वो अभी शमशान घाट में इसकी लकड़ियां पहुंच गई। नहीं, आधे से ज्यादा पहुंच गई है, थोड़ी सी बाकी है, इसको जलाना। 90% इसकी लकड़ियां उधर पहुंच गई, 10% रह गई। तो बस वही बात है कि भाई तू अपने तेरे पाँव कब्र में। एक देखो, अगर मतलब ना होता ना अमेरिका को इंडिया से, इतनी बड़ी आबादी ना होती ना, ये यकीन करो इंडिया किसी जो है ना खातर में न लाता ये अमेरिका। ये तो इंडिया पावरफुल है। इंडिया पावरफुल है, सारा कुछ है। जब इंडिया इतना माशी तौर पर मजबूत नहीं था, तुमने देखा कैसा मजाकिया अमेरिकन उड़ाते थे। ये वही अमेरिकन है, आज इंडिया बोल रहे हैं, आज इंडिया कह रहे हैं, इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा, वो आज ये कर रहे हैं। तो पहले इनको बस यही बात है ना। तो आपका गैस क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना गैस बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।